महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाली सावित्रीबाई फुले 1831 से लेकर 1897 के समय भारतीय समाज सुधारकों में अग्रणी रहीं। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और कवयित्री थीं, जिन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनके प्रयासों से शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक क्रांति की नींव पड़ी। आइए जानते हैं उनके जीवन और संघर्ष की कहानी। एक समाज सुधारक, कवियत्री और उससे भी आगे बढ़कर महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरणा देने वाली सावित्रीबाई फुले का ताल्लुक ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी से था। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में महिला अधिकारों के लिए काफी काम किया। सावित्रीबाई को भारत में महिलावादी आंदोलन की जननी के तौर पर देखा जाता है। जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने आवाज उठाई। बतौर पहली महिला शिक्षक अपने पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई ने भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया। 1848 में आज के महाराष्ट्र के पुणे शहर में उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल खोला। इस विद्यालय को पुणे के तात्या साहेब भिड़े के घर पर खोला गया था। इसने महिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया। महाराष्ट्र के सतारा में जन्मी सावित्रीबाई ने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किया। आज भी सावित्रीबाई फुले को एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक जमाने में जब महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था, सावित्रीबाई फुले ने समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देते हुए नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजाया। महज 9 वर्ष की उम्र में विवाह बंधन में बंधी सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर समाज सुधार के लिए कई बड़े काम किए। सावित्रीबाई ने औरतों के हक के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी आवाज उठाई जिन्हें समाज में कमतर समझा जाता था। उन्होंने जाति पाति, छुआछूत और विधवाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े होकर बात की। सावित्रीबाई ने गरीबों और औरतों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। उन्होंने लोगों को समझाना चाहा कि सब बराबर हैं और किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सावित्रीबाई सिर्फ समाज सेवा करने वाली महिला ही नहीं थी, बल्कि वो बहुत अच्छी कवि भी थी। अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने लोगों को समाज की बुराइयों के बारे में बताया। सावित्रीबाई फुले चाहती थीं कि सभी लोग बराबर हों। उन्होंने लोगों को समझाया कि सभी लोग भाई बहन की तरह रहें। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें अलग अलग जातियों के लोगों से शादी करनी चाहिए। उन्होंने एक समूह बनाया जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। इस समूह के लोग लोगों को समझाते थे कि सभी लोग बराबर हैं। सावित्रीबाई ने समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन इन कामों की वजह से उन्हें अपने घर से भी दूर रहना पड़ा। बहुत से लोग समाज में ऐसे थे जो सावित्रीबाई के कामों को पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा सावित्रीबाई का मजाक उड़ाते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे। जब सावित्रीबाई घर से बाहर जाती तो उन्हें पता होता था कि लोग उन पर कीचड़ फेंक सकते हैं, इसलिए वो हमेशा एक सेट कपड़े और बदलने के लिए पानी साथ लेकर चलती थी। 1896 में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस दौरान सावित्रीबाई को पता चला कि उनके दोस्त पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ का बेटा बहुत बीमार है। सावित्रीबाई तुरंत उनके पास गईं और बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर उठाकर डॉक्टर के पास ले गईं। इस दौरान खुद सावित्रीबाई भी बीमार हो गईं। उन्हें प्लेग नाम की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी की वजह से 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद आज भी उनकी छवि समाज के लिए, महिलाओं के लिए प्रेरणा का सबब है।